1 महीने के भीतर सीता जी का पता लगना चाहिए। कपी लोग गए। उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद, नल नील, गवगवाक्ष, द्विविध मयंद, सठ निसठ, इन सबको बुलाया सुग्रीव जी ने और बुलाकर कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। जैसे सुग्रीव जी ने बात कही, सारे कपि राम जी को प्रणाम कर करके जाने लगे। और सबसे पीछे पाछे पवन तनय से रुनावा, पाछे पवन तनय से रुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, बरसा शीस सरोरुह पानी, बरसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीत ही समुझायो, बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कही बल बिरह बेग तुम आयो, कही बल बिरह बेग तुम आयो, हनुमत जन्म सुफल कर माना, हनुमत जन्म सुफल कर माना, चले ओ हृदय धरि कृपा निधाना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर काता, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर काता। सारे कपियों के जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। राम जी ने सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे हनुमान जी प्रणाम किए तो भगवान ने हनुमान जी को पास में बुलाया। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। क्यों बुलावा? क्योंकि राम जी जान रहे हैं जा भले सब रहे हो, काम तो मेरे हनुमान जी ही करके यहाँ वापस लौटेंगे, इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया। अपनी संध्या की स्वर्ण की मुद्रिका निकाली, हनुमान जी को दिया और कहा हनुमान अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताकर उनको, और शीघ्र वापस आइएगा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जा करके वापस आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ है अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान का श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को लेकर जाएगा और ये श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को सकुशल लेकर आएगा। दुनिया की कोई भी आसुरी ताकत हनुमान जी को बीच में रोकने वाली नहीं है। घर से निकलिए तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलिए। आशीर्वाद लेकर जब यात्रा में रहेंगे तो आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। आशीर्वाद कवच बन जाता है जीवन में। भगवान ने कहा जाइए पता लगाकर मेरी पीड़ा विरह सुनाकर बल बताकर शीघ्र आइए। हनुमान जी कपियों को लेकर चले। एक गुफा में स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे आने के बाद अंगद जो थे वो रोने लगे। क्यों रोने लगे? अब कहां जाएं? आगे पानी है, समुद्र डूब जाएंगे। पीछे जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे। आगे भी मृत्यु है, अब पीछे भी मृत्यु है। न हम आगे डूब के मरेंगे न पीछे सुग्रीव के हाथों मरेंगे। हम सारे कपि यहीं बैठे रहेंगे जब तक सीता जी नहीं मिल जाती। सारे कपि वहीं बैठ गए समुद्र के किनारे। जामवंत जी ने अंगद जी से कहा, अंगद जी राम जी को जीव मत समझिए, राम जी भगवान है, भगवान का कार्य भगवान ही पूर्ण करेंगे, अवश्य मार्ग मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। जिस समय जामवंत जी बात कह रहे थे वहीं ऊपर एक कंदरा में पहाड़ के जटायु के भाई संपाति जी बैठे हैं। संपाति जी के दोनों पंख जल चुके हैं, उड़ नहीं पाते हैं। उड़ नहीं पाते तो कहीं जा नहीं पाते, जा नहीं पाते तो भोजन नहीं मिलता, कई दिनों से भूखे हैं। आवाज सुनाई पड़ा, नीचे देखे इतने सारे बानर। बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, बहुत दिनों से भूखा था, आज सभी कपियों को खा जाऊंगा। अंगद बोले जय हो प्रभु, हम लोगों ने निर्णय किया कि ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, आपने यही मारने की व्यवस्था बना दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जी गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे दी। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले निर्भय हो जाओ,
जटायु मेरे भाई थे, क्या हो गया मेरे भाई को? जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। संपाति कपियों के साथ समुद्र के किनारे गए और समुद्र जल लेकर भाई को तिलांजलि दी है। बोले मैं और जटायु दोनों भाई थे। एक बार सूर्य की ओर बढ़ने लगे हम दोनों भाई। तेज किरणों से जब पंख जलने लगा तो जटायु तो नीचे आ गए, मैं अभिमान के कारण और ऊपर चला गया। मेरे दोनों पंख जल गए, मैं नीचे गिरा। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझसे कहा, त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे संपाति, और जैसे उन दूतों का परिचय प्राप्त होगा, आपके शरीर में पुनः नवीन पंख निकल आएगा। जामवंत जी बोले हम ही लोग वो दूत हैं। इतना कहना था कि नया पंख निकल गया। संपाति को पंख फुला के लगे नाचने संपाति वहीं पर। जामवंत जी बोले आपका काम हो गया ना, पंख मिल गया, अब आप हमारा काम करिए। संपाति एक टीले पर खड़े होकर लगे देखने, और देखते देखते बोले मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। मुझे दिखाई दे रहा है समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। वहां अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी, वो सामने सीता जी दिखाई पड़ गई। जैसे संपाति बोले कपि लोग नाचने लगे, पता मिल गया। और सुंदर, और सहायता करिए संपाति जी। बोले और नहीं करूंगा, बस इतना ही। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊ नत करते कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक काम और कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले एक छलांग लगाकर, छलांग समझते हैं ना, एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय कर सकता है। कितना? एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में हो गया 1200 किलोमीटर। संपाति बोले यहां जंप मारे तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगा सकता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति बोल के चले गए। सारे कपि आपस में मीटिंग करने लगे, कौन जाएगा हो, इतनी लंबी छलांग कौन मारेगा। एक कपि ने कहा कि हम तो एक बार 20 योजन की छलांग मारे थे। एक ने कहा तुम 20, हम 30 योजन, 30 योजन जा चुका हूं मैं। एक ने कहा तुम क्या गए हो, 50 योजन। जामवंत जी देखे ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले बहुत सुंदर, क्या बात, 50 योजन का वीर बैठा है, 50 योजन के आगे कोई जाने वाला यहाँ वीर है। एक कपि ने कहा 70 योजन चला जाऊंगा मैं। अरे बहुत सुंदर, क्या बात, 70 योजन का वीर मिल गया। इसके आगे हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? एक कपि ने पूरा हिम्मत बांधा। जामुन जी बोले जल्दी बोलो, कितना? 90 योजन चला जाऊंगा। बस 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 पहुंच गए। 90 के बाद और हिम्मत बांधो, 100 योजन। क्या बात है, 90 योजन, 90 के आगे कौन जाएगा? अब कोई सांस न ले। जामन जी बोले हिम्मत बांधिए, 90 के आगे कौन वीर जाएगा? 90 वाला बोले हम जाएं। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट जाओ। बार बार कहे हम जाएं। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं, 99 योजन भी जाओगे तो डूब जाओगे। देखा हम फूफा हैं, फूफा। कहां के फूफा हैं आप? जाना है हनुमान जी को। हनुमान जी चुपचाप है। जामवंत जी ने पूछा कपियों से कहां बैठे हैं हनुमान जी, कहां हैं? एक कपि ने कहा पता नहीं, उरावतपुरा में जाके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पर वही जाने। जामवंत जी जाकर सभी कपियों के साथ हनुमान जी से बोले कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी बोले हे हनुमान जी आप जाएंगे ना उस पार, चुप क्यों है? बोलिए, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी आंख बंद करके बड़े प्रेम के साथ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही।
जो नहीं होई तात तुम पाए। जो नहीं होई तात तुम पाए। श्री जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी कौन सा संसार का कार्य आपके लिए असंभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी, राम सिया राम जय जय राम। 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 जामवंत जी बोले, आप यहाँ कीर्तन करने के लिए आए हैं? ये कीर्तन करने का अवसर है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको याद है हनुमान जी? हनुमान जी बोले, कुछ याद नहीं है मुझे। जामवंत जी ने स्मरण दिलाया उनको। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तो अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा, हे बजरंग बली, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है। आप जाएंगे ना उस पार? श्री हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी लगे पढ़ने, पढ़ते पढ़ते हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में धाड़ मारने लगे। जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र को पार नहीं किया, मैं खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नाघम जलन दिखारा, लीलहि नाघम जलन दिखारा। सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय रावण ही मारे। आनौ इहाँ त्रिकूट उपारे, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछौ तोरी, जामवंत मैं पूछौ तोरी। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपि देखने लगे हनुमान जी को, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं मैं? शीघ्र बताइए क्या करूं? जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए, बराबरी में आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को रगड़ेंगे, न लंका को यहां ले आएंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देख कहु सुधि आए, सीतहि देख कहु सुधि आए। सीतहि देख कहु सुधि आए। जामवंत जी ने कहा, आप कुछ नहीं करेंगे, न रावण को मारेंगे, न सेना को पकड़ के रगड़ेंगे, न लंका को उठा के लाएंगे। आप चुपचाप जाएंगे, सीता मैया को देखेंगे और उनकी सूचना आके राम जी को देंगे, बस। हनुमान जी बोले, जामवंत जी इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के एक दो फाइट मारे भी नहीं चलाऊंगा। ना 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 ना, डोंट टच हिम। रावण को छूना भी नहीं है। उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त हैं। राम जी को हमारी आपकी आवश्यकता नहीं है, राम जी अकेले पर्याप्त हैं। हम लोग तो कौतुक के लिए रहेंगे। कपि से न संग संहारे निशिचर, राम से तहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर, मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जामवंत जी ने कहा, कपियों की सेना संग में रहेगी। कपिसेन संग निशा संहार निशिचर, राम सीता ही आनी है। राम जी ही निशाचरों का संहार करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। अब इसके बाद सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है यहीं से। आप में से कितने लोगों को सुंदर कांड याद है? पूरा पूरा याद है।
हमको तो याद नहीं, हम देख देख के बाँच रहे हैं। प्रायः लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। आप कल्पना करिए, यदि जामवंत जी न होते ना तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। जाते रावण को मार के सीता मैया को उठा के लेकर चले आते। जामवंत जी ने समझाया कुछ नहीं करना है, चुपचाप देख करके आइएगा। जामवंत जी की ये बात, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सहित कंदन मूल फल खाए। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को इतनी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, देखिए जब तक मैं पता लगाकर आ नहीं जाता हूं, आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिए। क्यों? श्री हनुमान जी चाहते हैं कि पता लगाकर आऊं और जब राम जी के पास हम जाएं तो कहा जाए कि सबने पता लगाया है। यदि ये लोग चले जाएंगे और पीछे से मैं पता लगाकर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और मैं पता लगाकर आऊं और सबको लेकर